इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन परिवार, गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा, श्रीमती सपना गोधा, गोधा एस्टेट परिवार, इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, कावेरी जैन, उदय जैन, सिविल लाइंस परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन, सीए, श्रीमती अंशुल जैन, अंशिका जैन, अनुतर जैन, ग्रीन पार्क परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राजीव जैन, श्रीमती साक्षी जैन, श्री आयुष, श्रीमती दिशा अगड़िया, श्री नमन जैन, श्रीमती ईशा जैन परिवार, गुड़गांव। सौभाग्य भक्त श्री आलोक जैन, श्रीमती पायल जैन, कनिष्का जैन, शौर्य जैन परिवार, भजनपुरा, दिल्ली। त्याजले निपति बहुधा विचिंचि ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं हरं मम 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 समदम मम जम जम ह्रीं श्रीं राम राम ह्रीं क्लीं रव रव ओम नमो हरते भगवते श्रीमते जलाभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा वन्दे रतां सुरविशेष मनोव्युक्तम् ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं हरं मम 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 समदम मम जम जम ह्रीं श्रीं राम राम नमः ओम नमो हरते भगवते श्रीमते जलाभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा आया आया मंगल ये अवसर आया 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 ये अवसर आया आया मंगल ये अवसर आया। ओम नमो हरते भगवते श्रीमते प्रतिष्ठितं करोमि स्वाहा चतुष्फलसिद्धिं करोमि स्वाहा। देवा आई प्रभु बसुविधि प्रदत्त विनाय अर्घ्य अवतार प्रबोधि पद मीरो मिल जाए आते महानुभावों, नवरात्रि के पावन अवसर पर आज 9वें दिन आप सभी ने श्री बिसापाहार महामंडल विधान को संपन्न किया। आप सभी जानते हैं कि बिसापाहार स्तोत्र की रचना कैसे हुई, बिसापाहार विधान कैसे लिखा गया। तो आप पाएंगे कि जब सेठ धनंजय भक्ति में चूर थे और जब इंसान भक्ति में चूर होता है तो उसको कुछ भी याद नहीं रहता कि वो क्या कर रहा है, क्या करना चाहिए, और भक्ति ऐसी ही होती है। जिस प्रकार से आप जब भक्ति के लिए बैठते हो तो उस समय भी बाकी चीज़ें आप भूल जाते हो, उसी प्रकार से जब भक्ति करने बैठें तो उस समय भी सारी चीज़ भूल जाएं। लेकिन पंचम काल है, वर्तमान के युग में यह संभव नहीं है। लेकिन कम से कम
इतना तो संभव कर सकते हैं कि जितने देर के लिए भक्ति करने आए हैं उससे आधी देर भी कम से कम भक्ति पूरे भक्तिमय वातावरण से करें। तो सेठ धनंजय की कथा आप सब जानते हैं। वह प्रभु भक्ति में इतने चूर थे, इतने लीन थे, इतने लिप्त थे कि उनके बेटे को सांप ने काट दिया। उनकी पत्नी ने नौकर को बोला जाओ सेठ को बुला कर लाओ, लेकिन वो तो भक्ति कर रहे थे। और आपने शास्त्रों में अनेक उदाहरण पढ़े हैं कि जब संत सामायिक को बैठते हैं उस समय उनके ऊपर अनेकों अनेक उपसर्ग हो जाते हैं। राजा शनिक ने यशोधर मुनिराज के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया था, आप सभी को जानते हैं। उसी तरह से जब मुनि सामायिक में होते हैं, क्योंकि सामायिक कहते किसे हैं, क्षमता सर्वभूतेषु शयिमे शुभ भावना आर्त रौद्र परित्यागस तदेव सामायिकम मतम, कि क्षमता की भावना है, सभी जीवों के प्रति प्रेम की भावना है, उसको कहते हैं सामायिक। तो वहां पर धनंजय सेठ जब सामायिक को बैठे थे, ध्यान में बैठे थे, और पहले के समय जब इंसान ध्यान लगाता था तो कभी नंदीश्वर द्वीप की दर्शन करने जाता था, कभी विदेश क्षेत्र जाता था, और आज के समय में इंसान जब ध्यान लगाता है तो कहां पहुंचता है? आप सब पहली चीज तो ध्यान लगा ही नहीं सकते, और गलती से ध्यान लग भी गया तो आपका ध्यान कहां पहुंचता है? जल्दबाजी में घर का ताला बंद करना भूल गई। जब ध्यान लगता ही नहीं और लग भी जाएगा, जब आंख बंद करके बैठेगा आदमी, तो जल्दबाजी में आज नौकर को फोन करना ही भूल गया, ये ध्यान आता है। क्यों? क्योंकि पहले के समय में जो ध्यान होता था वह मात्र धर्म ध्यान होता था, लेकिन आजकल के समय में जो ध्यान हो रहा है वह रौद्र ध्यान हो रहा है, आर्त रौद्र ध्यान हो रहा है। तो ध्यान लगेगा कैसे? और ध्यान लगाने के लिए आपके पास 10 मिनट हैं और ध्यान छोड़ने के लिए 23 घंटे भी कम पड़ते हैं आपको, तो कैसे लगेगा? तो ध्यान में चूर थे। इतने में उनका नौकर आया, कहा सेठ जी आपके पुत्र को सांप ने काट दिया। वो तो बड़ी भक्ति में थे, 2-4 बुला लेकिन कोई असर नहीं हुआ। इतने में वो वापस गए, पत्नी ने फिर बोला फिर जाओ, 2-4 बार क्रम चला। पत्नी को गुस्सा आया, आओ दिखाना ताओ। उन्होंने जो बच्चे को सांप ने काट लिया था उसको गोद में ले गई और जाकर धनंजय सेठ की गोद में डाल दिया। सीधा सीधा जाकर उन्होंने क्या किया कि धनंजय सेठ की गोद में डाल दिया। और कहते हैं कि उस समय कभी धनंजय ने ये विषा पहाड़ स्त्रोत की रचना करी और उस पुत्र का क्या हुआ, विष जो था वह निर्विष हो गया और पुत्र जो मूर्छित था वह खड़ा हो गया। ये भगवान आदिनाथ की स्तुति है कि आदिनाथ भगवान की स्तुति में ये जो विषापहार स्त्रोत है ये आदिनाथ भगवान की स्तुति में लिखा गया। भक्तामृत स्त्रोत, विषापहार स्त्रोत। भक्तामृत स्त्रोत के बारे में हम सब जानते हैं कि 48 ताले टूट गए, लेकिन यहां तो एक भी कर्म का ताला टूट नहीं पा रहा, क्योंकि आप ताले पर चोट लगा रहे हो लेकिन हथौड़ा कमजोर है। हथौड़ा यदि मजबूत होगा तो ताला क्या दरवाजा भी तोड़कर आप अंदर जा सकते हो, लेकिन आपका ताला कमजोर है। विचार करें, आप यहां पर बैठे हो और आपको समाचार मिले कि जो आपका पुत्र जिस स्कूल में पढ़ता है, जिस स्कूल में आपका पुत्र पढ़ता है वहां पर बिल्डिंग में आग लग गई। आपका सारा ध्यान बाहर जाकर बच्चे की चिंता में लग जाएगा, और जैसे ही विधान छोड़कर भागते हो और जाकर फोन लगाते हो तो बच्चे का फोन नहीं मिल रहा और बेचैनी बढ़ गई। बच्चे के साथ वाले से कहा तेरे साथ मेरा दोस्त भाई बेटा है क्या? बोले नहीं है, और बेचैनी बढ़ गई। इतने में घर से फोन आता है, घर से फोन आता है कि आज बहू बेटी तुम जल्दी मंदिर चले गए और तुम्हारा बेटा तो घर पर सोता ही रह गया, स्कूल गया ही नहीं। वापिस मंदिर में आके भगवान जय जय परम गुरु चालू हो जाता है। क्यों? क्योंकि मेरा बेटा तो सुरक्षित है, पड़ोसी के बेटे की चिंता हमें है ही नहीं। जब तक आदमी के मन में संकल्प विकल्प तब तक है जब तक उसके मन में राग है, और जिस समय राग छूट जाएगा, देश छूट जाएगा, तो कोई संकल्प विकल्प होगा ही नहीं। आप यहां दर्शन करने के लिए आए, सपोज करिए आप किसी मुनि महाराज के दर्शन करने पहली बार जा रहे हो, उनने आपको देखा नहीं, आशीर्वाद दिया नहीं, कुछ भी नहीं, तो आपको इतना विकल्प नहीं है। लेकिन जिन मुनि महाराज के सानिध्य में आप रहे हो और किसी कारण से नहीं देख पाए, आपने नमस्तु किया, उस समय उन्होंने हाथ उठा के आशीर्वाद दे दिया, आपका सिर नीचे था, और फिर वो अपने कार्य में लग गए, नमस्तु महाराज जी, नमस्तु महाराज जी। आदमी 10-12 बार करेगा, और मान लो बाई चांस बात नहीं कर पाए, अरे बस यही तो बात है, अब वो व्यक्ति आने लग गया तो मुझे पूछते ही नहीं।
इतने में संकल्प विकल्प चालू हो जाएगा। जब संतों के साथ में संकल्प विकल्प हो जाता है और यहां बहुत सारे लोग बैठे हैं, उसमें आपका एक भी जानकार नहीं है, किसी ने आपको द्रव्य के लिए नहीं पूछा, किसी ने आपको चटाई के लिए नहीं पूछा, आपके मन में कोई विकल्प नहीं है क्योंकि आप कोई जानता नहीं। लेकिन यहां पर आपके दो लोग जानकार हैं और उन्होंने गलती से आपको नहीं पूछा तो तुरंत चर्चा, अरे देखो मैं मंदिर गया था तो मुझे पूछा ही नहीं। एक बार ऐसा ही हुआ, एक महिला मंदिर में जाप कर रही थी। जाप समझते हैं? जाप और पाप ये दोनों संभाल के करना चाहिए। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि जो इंसान जाप को और पाप को संभाल कर करता है वह जीवन में दुखी होता ही नहीं है। तो जाप कर रही थी, आंखें बंद थी। और कई बार मंदिर ऐसा होता है, जैसे अरिहंत नगर का मंदिर है, यदि कोई व्यक्ति गेट पर बैठ के जाप करे तो रास्ते चलते आवाज उसको सुनाई दे देगी, लगता है मुझे। और यदि सीढ़ी पर महिलाएं खड़ी हैं तो और क्या कहना। तो अंदर बैठ के जाप कर रही थी, इतने में दो महिलाएं बात कर रही थी। बोले क्या बताऊं बहन, बड़ी परेशान हूं, आजकल मेरे घर में लक्ष्मी आती ही नहीं। और वो जो महिला जाप कर रही थी उसका नाम भी लक्ष्मी था, उसकी जाप रुक गई। बोले क्या बात कर रही, कल शाम को तो इससे घर में चाय पी कर आई हूं। तो दूसरी कहती है, बोले तुम्हारे घर तो आती नहीं, मेरे घर तो हफ्तों से नहीं आई, महीनों से नहीं आई। अरे बोले कितनी झूठी हैं, आज सुबह इससे मिलकर आई हूं तो भी कहती लक्ष्मी नहीं आई। इतने में तीसरी कहती तुम दोनों की तो छोड़ो, मैं अपनी क्या बात बताऊं। तीसरी बोलती इससे पहले वह जाकर खड़ी हो गई, कितना झूठ बोलते हो तुम लोग। बोले क्या हुआ। बोले कितना झूठ बोलते हो, तेरे घर में कल सुबह होकर कल शाम को होकर आई हो और तुम्हारे साथ तो मैं मंदिर आई तो वही बोलती लक्ष्मी टिकती नहीं, लक्ष्मी आती नहीं। तो तीनों सहेली बोली लक्ष्मी बहन हम तुम्हारी बात नहीं कर रहे थे, हम तो लक्ष्मी मतलब पैसे की बात कर रहे थे कि कई दिनों से लक्ष्मी का घर में आगमन नहीं है, कई दिनों से लक्ष्मी का, लेकिन क्या हुआ। अरे बोले कोई बात क्या है, आपका ध्यान कहां पर है, जाप में मंत्र था कि बाहर मंत्र। तो ये तो आपको भटकाने का लोग काम करेंगे, लेकिन आप भटकने का प्रयास मत करो, जीवन का कल्याण हो जाएगा। तो बिसाबाहर महामंडल की आराधना आपके जीवन में संपूर्ण आने वाले जो समय है, संपूर्ण आने वाला जो जीवन है उसको सुखद करने का प्रयास करेगा। और हमारे जीवन में हम सभी लोग बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जो हमारे पापार्जन का कारण है, लेकिन जो थोड़े से भी काम पुण्य के करते हैं वह आपके सारे पापों को गला देता है, पापों को समाप्त कर देता है और सारे के सारे जीवन का कल्याण कर देता है। अभी 13 नंबर का श्लोक पढ़ रहे थे आप, सुखानी दुखानी की बात चल रही थी। सुख के लिए दुख के लिए ना जाने कितने कितने कार्य करता है आदमी। पूरे जीवन में आदमी क्या करता है, धन धन और धन। कब तक करता है, ये पूरे जीवन में इंसान धन 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 करते रहता है। और कब तक करता है, जब तक उसका निधन नहीं हो जाता है तब तक वह धन 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 करते रहता है कि मरते समय पैर कब्र पर हैं, लेकिन चिंता इसकी है कि बेटा दुकान पर है कि नहीं। ये आदमी को क्या करता है, धन धन के चक्कर में आदमी पूरा निधन हो जाता है और जीवन का अपनी लीला को समाप्त कर लेता है। तो सुख दुख के चक्कर में भी पाप करते हैं, सुख के चक्कर में भी इंसान पाप करता है और दुख में तो पाप कर ही रहा है। तो अपने जीवन में हमेशा ध्यान रखें कि सुख दुख ये दोनों एक धूप छांव की तरह हैं। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि जाते जाते सुख कह गया दुख से, जाते जाते सुख कह गया दुख से कि जब मैं नहीं रह पाया तो तू भी नहीं रह पाएगा। क्या होता है, जब जीवन में सुख आता है तो दुख कहता है जब मैं नहीं रहा तो तू भी कैसे रहेगा, और दुख आता है तो सुख कहता है कि जब मैं नहीं रहा तो तू भी कैसे रहेगा। घड़ी का कांटा कभी एक जगह नहीं ठहरता और ठहर जाता है तो घड़ी को लोग बाहर कर देते हैं। उसी प्रकार से जीवन में एक जैसी चीज यदि ठहर जाए तो आपका जीवन ही समाप्त हो जाएगा। तो जीवन में सुख दुख आना ये क्षणिक है, लेकिन सुख दुख आने पर आपके मन के भाव कैसे थे ये क्षणिक नहीं है, ये स्थिर होते हैं, परमानेंट होते हैं। तो अपने जीवन में सुख दुख एक धूप छांव की तरह हैं, आएंगे चले जाएंगे, लेकिन सुख में आपके साथ कितने लोग खड़े थे और दुख में कितने लोग आपको धक्का दे रहे थे, ये हमेशा हमेशा याद कर रहे थे। बीमारी चली और ऐसी बीमारी चली कि पड़ोसी पड़ोसी से नहीं मिल रहा है, लेकिन उस समय जिस व्यक्ति ने आपको भोजन पहुंचा दिया, समझ के चलना कि परमात्मा के रूप में उस व्यक्ति ने कहीं ना कहीं आकर आपका
धर्म लाभ लेकर आपको जीवन जीने की कला सिखाई, क्योंकि उस समय लोग पड़ोसी से कमरे वाला नहीं मिल रहा था, और उस समय जो लोगों ने लोगों की मदद करी है वो कहीं ना कहीं परमात्मा के रूप में इंसान बनकर लोगों के बीच में पहुंचे हैं। तो ऐसी इंसानियत सभी के बीच में हो, ऐसा जीवन सभी जिए। और अब विषापहारी स्त्रोत कवि धनंजय ने रचना करी कि संपूर्ण विश्व निर्विष हो गया तो अपने को सांप काटेगा ही नहीं। सांप समझते हैं आप, सांप यहां तो निकलते रहते हैं, परशुराम भगवान का दरबार है, तो सांप तो कभी काटता ही नहीं, लेकिन उसके आप इंतजार मत करें कि जब सांप काटेगा जब मैं विषापहार पढ़ूंगा। अरे भैया, विषापहार पढ़ो कि जीवन में कभी सांप काटने का योग बने ही ना और जीवन का कल्याण हो जाए। तो लोग कहते हैं महाराज जी क्या जरूरत है, जब ये समस्या ही नहीं होगी तो जरूरत क्या है। अरे भाई, आपको पता होता है कि घर में कोई मेहमान आने वाला है तो आप उसकी तैयारी पहले से करते हो। कोई कारण से मेहमान नहीं भी आए तो भी आप तैयारी करके रखते हो। उसी प्रकार से कोई दिक्कत ना भी हो लेकिन उसका सुरक्षा कवच लेकर चलो, जीवन का कल्याण होगा, मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होगा। यही मंगल सुभावना गुरुवर आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज की। सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन परिवार, गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा, श्रीमती सपना गोधा, गोधा एस्टेट परिवार, इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, कावेरी जैन, उदय जैन, सिविल लाइंस परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन, सीए, श्रीमती अंशुल जैन, अंशिका जैन, अनुतर जैन, ग्रीन पार्क परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राजीव जैन, श्रीमती साक्षी जैन, श्री आयुष, श्रीमती दिशा अगड़िया, श्री नमन जैन, श्रीमती ईशा जैन परिवार, गुड़गांव। सौभाग्य भक्त श्री आलोक जैन, श्रीमती पायल जैन, कनिष्का जैन, शौर्य जैन परिवार, भजनपुरा, दिल्ली।